चनाऊ बढ़िया। नहीं क्यों, कल तो 15 अगस्त है। 15 अगस्त भाई यार, ये जो नेहरू जी की अपनी थी ना वो स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर द वर्ल्ड विल, अरे इंडिया में रात हुआ ना, बाकी दुनिया में तो उजाला ही होगा। और इतने सालों से सुनते आ रहे हैं और सवाल भी नहीं करते। अब मजे लेना शुरू किया जब बीजेपी की रूलिंग आई। बट क्या क्राई बेबी है यार। यार नेहरू जी अगर आज होते, मैं देखना चाहता उनको तरस कितना आता। मतलब उनके जनरेशन में उनकी फैमिली के इतने लोग कुर्बानी दे चुके हैं इस देश के लिए, इस देश की भलाई के लिए। और मैंने आज तक इतिहास में उनमें से किसी को इस बात पर रोते हुए नहीं देखा है मेरी माँ को गाली थी। और वो ऐसे करते भी नहीं, वो हमेशा लिमिट में रहते हैं, दायरे में रहते हैं जब भी वो करते हैं। ऑल दो इमरजेंसी लगाई उन्होंने, अरेस्ट किया, गुंडागर्दी पे आ गए, बट ऐसा पर्सनल अटैक कब गए वो गए तो यार याद दिला, मेरे को याद नहीं है। ऐसा भी हो ना कि बीजेपी नहीं कर रही होती है चीज, या प्रेडिक्टेबल नहीं होता, वो ही देख रहा है, देखो ये मर्यादा है, ऐसा बोलना चाहिए। और पकौड़े अपनी हिस्ट्री डिलीट नहीं करते। मेलोनी का नाम ले लिया, इस पे गुस्सा, अरे औरत की इज्जत, साले तू इंदिरा गांधी को गाली देता है पकौड़े। राहुल गांधी ने भगौड़ा बोल दिया, कहते हैं ये अनपार्लियामेंट। तुमने यश बोला पार्लियामेंट के अंदर नेहरू जी को, सेम हरकत के लिए जो तुम्हारे अंधभक्त करते रहते, मेलोनी मेलोडी मेलोनी मेलोडी। और करने वाला बंदा भी वो जिस पे खुद इल्जाम है कि इसने अपनी बहन को तक को नहीं छोड़ा, इसकी बीवी इसकी बहन है, ऐसा बोलते हैं लोग। हम करेगा, हम करें वो ही तो बात है। ये करेंगे ना सब मर्यादा है, मर्यादा पूर्वक हो ये हर चीज, बट कोई और कर दे, मेरी माँ चुप ना यार। इतना क्राई बेबी कौन होता है यार, कौन होता है इतना क्राई बेबी। इमरजेंसी के टाइम पे अंडरग्राउंड थे आप, आज रोते रहते हो मैंने बांग्लादेश की आजादी दिलाई। बांग्लादेश से गरीब हो गए हम पापी। एक तो साले जब से आए हैं ना ये 3000 साल, इनको इतिहास सच में नहीं पता। मेरे को लगता है ऐसा है, पूरा यकीन है, अब पूरा यकीन है। हमको बोला आयुर्वेद करो, है आयुर्वेद करो करो, होम्योपैथी। फिर मेरे को आज पता चला जेपी नड्डा हॉस्पिटल में एलोपैथी, एम्स में है, बयान है एम्स का कि जे नड्डा साहब का इलाज कर दिया हमने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। मैं कहा अरे होम्योपैथी की दवा खाओ ना अब। अभी क्या, अभी एम्स का ही को याद आया तेरे को? कौन बनाया एम्स? बॉयकॉट नेहरू। कौन बनाया एम्स? बॉयकॉट। निकलो आयुर्वेदिक का कराओ। मैं नहीं चलता, मेरे को नहीं जानना। आयुर्वेदिक होम्योपैथी दोनों जगह पे जाओ, यहाँ एलोपैथी में मत आओ। वो क्या था, गाय का येल्लो डटी फेल्लो, वो पियो, वो पीने से सेहत सही होती है, कैंसर ठीक होता है, दिल भी ठीक हो ही जाएगा। दिमाग का मैं कह नहीं सकता, वो गोबर खाने से खराब हो गया तुम्हारा। भाई दूसरों को ज्ञान दे रहे ब्रह्मांड भर का, होम्योपैथी कर लो, आयुर्वेदिक कर लो, पूजा पाठ कर लो, गोबर खा लो, पी लो, बट मेरी बारी आएगी एम्स, एम्स मेरा इलाज कर दो। अबे इतनी एरोगेंस है ना, और इतनी स्टुपिडिटी, इनको लगता है सबके सब बेवकूफ है, सबके सब। मतलब अभी क्या हुआ है, ये बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीजीआई अभी कोई यूनिवर्सिटी थी वहां पे जाने वाले थे, बट जो सीजेपी के चक्कर में हुआ है उसमें जो स्टूडेंट्स थे, जो लॉयर बनने वाले थे, वो खुश नहीं थे कि सीजीआई आके यहाँ पे भाषणबाजी करे, क्योंकि जो भी वो करता है वो बवाल मचा देता है और बच्चों के हित में तो नहीं बोलता वो। तो वो चाहते थे कि ना आए, बट वो बेशर्म इतना है कि वो मान गया कि मैं तो आऊंगा, तुम्हें ऑफेंड होना हो जाओ, मैं नहीं आऊंगा, मैं तो आऊंगा, मुझे ज्ञान देना है, काम नहीं हो रहा मैं ज्ञान जरूर दूंगा। उसने एक्सेप्ट कर लिया और बच्चों ने प्रोटेस्ट का रखा, ये कर रहे थे कि हमें नहीं चाहिए। फिर भाई साहब प्रकट हुए, कौन है ये आदमी मिश्रा साहब, हमें नहीं मालूम, मिश्रा जी बोले, साले मिश्रा बदनाम हो जाएंगे, छोड़ो। मनन कुमार कौन है ये, क्यों है ये? कंट्रोल उदय। इसको लगा मेरी बीवी है ये नलसार, इसके रिलेटिव जो हैं वो मेरे नखरे उठाएंगे जैसे मैं फूफा जी हूं इनका। उसने बोला जो भी, सुन रहे हो कान खोल के, जो भी उंगली कर रहा है मेरी वफादारी में, साले बीसीआई में घुसने नहीं दूंगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल नहीं करने दूंगा, और सिर्फ तुम्हें नहीं, पता नहीं 31-32 के बैच तक को किसी को नहीं करने दूंगा। फूफा हूं, मुंह सुझा लूंगा मैं। उसने ये बोल दिया और ये चला गया फूकने गोबर। फिर जब वापस आया तब इसको दिखा और इसके मुंह से निकला, भैया मेरी जबान कट गई, भैया मेरा मुंह से निकल गए भैया। क्योंकि तब तक अभिजीत दिपके आ गया। दिपके ने ट्वीट किया, क्या होगा अगर सारे लॉयर्स कॉकरोच
एक साथ आ जाए। सौरव दास है, उसने किया कि अबे वापस ले, लॉयर कॉकरोच से मजे नहीं, गोली बेटा मजे नहीं। और उसने ये सब देखा कि ये तो कॉकरोच इज बैक। अबे गब्बर हो तुम लोग, प्रधान की नौकरी खा के तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे को हार नहीं पहनना यार। इसने विड्रॉ किया डिसीजन, और उसमें भी इसकी जो गोबर बुद्धि वाली सोच है वो खत्म नहीं होगी। उसमें भी है कि हम इंक्वायरी बैठाएंगे, ऊपाऊं मुंह सजा लूंगा, बैठाएंगे और सबको सजा नहीं देंगे, जो पकड़ में आएगा उसी को देंगे। ठीक है। सारा दास आया, बोला इधर CLWL तू नहीं है, तू वही है, हाफ पैंट। सारे कोई कंडीशन नहीं, सब वापस ले सब। और ये बता कि 1 साल के अंदर तू ऐसी कौन सी मीटिंग, कौन सी कॉन्फ्रेंस, कौन सी ट्रैवलिंग कर रहा है कि सिर्फ 1 साल के अंदर तूने 14 करोड़ खत्म कर दिए? कहां से आया है पैसा? है ऐसा कौन सी मीटिंग कर रहा है कि 14 करोड़ सिर्फ मीटिंग करने में निकल गए तेरे? ये हुई बात। पता नहीं इसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नट नहीं आ रहा हुआ ना जियो का। तो उतने में वो नेहा बोरा की टीम आई, आयशा ऐसा जो भी है वो बोली अरे भाई ये नहीं, ये देख ये जो अय्याशियां कर रहे हैं, हाँ वही अय्याशी जो दुबे बोलता है नेहरू के लिए, ये एक्चुअली कर रहे हैं। इन्होंने लॉ बनने की या पढ़ने की जो फीस है उसको ये कह के बढ़ाया था कि इनके पास फंड नहीं है। आज वो 4 गुना इनकम कमा रहे हैं, 180 करोड़ से ज्यादा इनकी कमाई हो रही है बच्चों से वसूली करके। तो अब कोई जवाब दे सकता है इस बात का कि जब इतना करोड़ों में रुपए BCI के अंडर आ रहा था तो ये कौन आरोना कर रहा था कि हमारे पास फंड की शॉर्टेज है, फीस बढ़ानी पड़ेगी? तुम फीस बढ़ा के वसूली कर रहे हो ताकि 14 करोड़ की अय्याशी करवाओ। मेरा मुंह से निकल गई। अभी तक जितना भी मैं तुम्हें बताया है ये अभी लेस देन 80 मिनट्स है, इतना कांड हो गया। फिर ये सब देखने के बाद आए, कहते देखो भैया मेरी जबान कट गई भैया, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सच बोलना भैया, मेरी जबान टूट गई यार। बट पॉइंट इज, जैसा महाभारत देखते थे, रामायण देखते थे, एक बार बाण निकल गया तो फायर इफेक्ट आएगा ही आएगा। आग लग गई तो जलेगा ही जलेगा। अब देर हो गई मनन, क्योंकि अब सवाल कर रहे हैं कि अगर आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसके बारे में राहुल गांधी कल बात कर रहा था, तो आप किसी को धमका कैसे सकते हो कि मैं तेरा करियर तबाह कर दूंगा? जो आपकी जॉब नहीं, आपके पास हक नहीं, आप कानून व्यवस्था संभालने के लिए ट्रेन कर रहे हो बच्चों को और उन्हें ही बता रहे हो कि हमारे खिलाफ जाओगे या अपना डिसेंट दिखाओगे, वो अलाउड नहीं है। ये कौन से मनुस्मृति का ज्ञान बांट रहे हो दुनिया को? और कब से हो आप इस पोस्ट पे? 2012? हाउ इज दैट पॉसिबल? फूफा सच में बना के बैठ गए क्या इसको? मैं कह रहा हूं बत्ती बना इसकी, ये जो भी तेरा कंडीशन है या एक्सप्लेनेशन है, और डाल ले पिछवाड़े में लट के साथ। तू है कौन धमकाने वाला बे? तेरी एक जॉब है पढ़ाई करवाने की, बच्चों की सुनने की। अगर बच्चे नहीं चाहते, वो आजादी थी, CJ रिजेक्ट कर सकता था। CJ खुद आके बोला कि बच्चों में जो हो रहा है या बच्चों की जो डिमांड है वो बच्चे और मेरे बीच की बात है। तू काहे को फूफा बना बे? किस बात का फूफा तू? वफादारी करनी संविधान से कर, इस देश से कर, हाफ पैंट वालों की सोच से नहीं। करियर खा जाएंगे ये, जैसे इसके बाप के दहेज में आया हुआ सब। और बहन ये कितना पैसा है यार, एक कॉलेज करने के लिए कितना लग रहा है लॉयर बनने के लिए? अगर इतना वसूली करोगे तुम स्टूडेंट से, पहले तुम एजुकेशन के खिलाफ, ये तो मुझे मालूम है, बट इतनी वसूली करोगे तो भाई वो तो करेगा ना डिले, तारीख पर तारीख। अभी क्या फसाई में क्या चल रहा है? फसाई नहीं सुन रही, वो भी फूफा के घर पे बना हुआ है। उनको बोला हुआ है मार्च से कि लगाओ भाई, लेबल्स लगाओ, वार्निंग लगाओ, सरकार नहीं सुन रही। कौन है? भूपेंद्र है। भूपेंद्र तो एनवायरमेंट में ना, JP नड्डा ही तो है, फूड एंड प्रोसेसिंग। अबे दिल का आलम, साले फसाई पकड़। खुद साला मिलावटी माल खा खा के, लोगों को गोबर खिला खिला के लोगों की बुद्धि खा गया, अपना दिल खराब कर लिया, जिम्मेदारी कोई निभा नहीं रहा। और ये साले फूफा बन के बैठे हुए हमारे, एक को बाप बनना, एक को फूफा। क्या है यार ये देश में? मुझे जेन्युइनली मालूम ये BCI में क्या है टेन्योर, या तुमने हर जगह पे ये सेम चीज कर रखी है। जैसे प्रश्न जोशी है, उसका टेन्योर खत्म ही नहीं हो रहा, उसने बाप का माल समझ लिया है। सेंसरशिप की पोजीशन को जो है सर्टिफिकेशन का CBFC, वो आया, लॉ ही बदल गए। अब वफादारी मान्यता है, जब तक आप वफादार हो आप सीट पे हो। यहां पे भी वही है क्या? बट ये तो 2014 से पहले है इतना, तो खत्म कब होगी इसकी? होगी भी कि नहीं होगी? ये प्लीज बता देना अगर तुम में से कोई लॉयर तो, या किसी के पास ये जानकारी हो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इनकी तरह थोड़ी हूं गोबर बुद्धि अकड़ में घूमता रहूं। क्या बात, ये बात है भाई। मेरे को जेन्युइनली मालूम था कौन है ये, बट बहन के आंख, मैं लॉयर नहीं,
मैं अगर जॉब भी करता, मैं अगर पढ़ भी रहा होता और उस कॉलेज का या स्कूल का जहाँ पे मैंने फीस भरी है वो आके मुझे बोलता कि साले तेरा फ्यूचर खा जाऊंगा, तेरा करियर खा जाऊंगा, मैं यार जूता उठा के तैयार रहता, खा के दिखा साले, मैं तेरे जीवन की रेखा खा जाऊं, तुम मेरे सर्वाइवल पे आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा थोड़ी यार। ये धमकी क्या होती है यार? सारी एजुकेशन सिस्टम साले हाईजैक करके बैठे हो सरकारी एजेंसीज को। अब इसके बाद ये धमकी भी सहूं मैं? कॉकरोच बोलेंगे, फिर कॉकरोच बना के भी रखेंगे। हद है, इनसे स्कूल फिक्स नहीं हो रहे। अभी सीजेपी ने शुरू किया, मैं बात भी नहीं कर रहा उस बारे में, बट क्योंकि ये होना चाहिए था और ग्राउंड लेवल पे पता नहीं कितना हाइप मिलेगा उसको, बट होना चाहिए कि स्कूलों की हालत हमारे देश में बदतर है। हर साल 10,000 से ज्यादा जो अपने क्या होते हैं प्राइमरी स्कूल्स वो बंद कर रहे हैं। 73% से ज्यादा बच्चे जो हैं वो हायर सेकेंडरी पूरी ही नहीं कर रहे। और तुम एक बार हालत देखो स्कूल की, और फिर तुम एक बार प्रचार का इनका बजट देखो कि ये खुद के प्रचार में कितना खर्चा करते हैं। अगर पर डे के हिसाब से वो स्कूल में खर्चा करते, साले आज हमारा देश कितना आगे बढ़ता। सिर्फ इनकी बातों में नहीं, एक्चुअल में बढ़ता, क्योंकि लोग पढ़ते और ये इनका तो करियर कब का खत्म हो चुका होता, क्योंकि फिर वो सवाल करते। मतलब जैन अल्फा रोड पे बैठा हुआ है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कहीं पे रोड नहीं है, कहीं पे बिल्डिंग कोलैप्स कर रही है। और ये जो नंबर्स बता रहा हूं ये पार्लियामेंट में सबमिट किया है इस सरकार ने ही। 90,000 तो किए ही थे, अब भी 10,000 का डेटा भी इन्होंने ही दिया है, 73% का डेटा भी इन्होंने ही दिया है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में ये लोग साला पानी वाली दाल खिला रहे हैं, मध्य प्रदेश में पूड़ी के साथ नमक खिला रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट बजट कितना इनका? अभी ये यूपी इलेक्शन आने वाला है, 10 साल से लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। इलेक्शन है तो क्या करना पड़ रहा है? तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। अबे अनाउंस किया है। अगर काम किया होता ना तुमने किसी भी फेवर में तो लोग पूछते तुम्हें। कुछ नहीं किया तुमने, बस एक कलर पे कर लिया, एक साइड पे कर लिया है कि तुम जो करोगे वो क्रिमिनल नहीं होगा, तुम करोगे फांसी चढ़ा देंगे, घर तोड़ देंगे, जेल में डाल देंगे, सड़ा देंगे जेल में। तुम रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम कावड़ करो, घर तोड़ो, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर दो, अलाउड है। तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तुम सोच ही नहीं सकते, छोड़ो जाओ, कावड़ करो तुम। तूने प्रोटेस्ट किया, चल मैं यूएपीए लगा दिया। अबे अभी कल की न्यूज थी, 40 से ऊपर लड़कियां हॉस्पिटलाइज हो गई क्योंकि इनको दिखावे के लिए तुम्हारे बच्चों की कुर्बानी चाहिए। बिना किसी मैनेजमेंट के, बिना कोई खाने पीने के इंतजाम के इनको धूप में खड़ा कर दिया, झंडा लेके तिरंगा यात्रा करो। अरे तो आरएसएस से उठा लेना भाई, हमारे बच्चों को क्यों रिस्क में डाल रहा है? हमने बच्चे स्कूल भेजे थे पढ़ने के लिए, तुम स्कूल की मरम्मत नहीं करा सकते। अब खुद की बारी आई तो 50,000 दूंगा, बचा लो मेरे को। एक बार बचा के तो देखो, अगली बार घर से निकलना मुश्किल कर दूंगा सबका। ये काबिलियत है, जॉब क्रिएट करी होती तो ये करना पड़ता है इसको। पहले मध्य प्रदेश में ये किया, फिर महाराष्ट्र में ये किया, फिर बिहार में ये किया, सेम चीज आ गई ना उत्तर प्रदेश में। बंगाल में भी तो सेम चीज किया, दिल्ली में सेम चीज किया था। क्या ही बोलूंगा मैं उत्तर प्रदेश वालों को भी। अब अयोध्या वालों पे ही उम्मीद है मेरे को तो कि उनका दिमाग, कि बाकी उत्तर प्रदेश का दिमाग अयोध्या वालों की तरह चले, कि साले वो उनका घर लूटते वक्त समझ नहीं रहे थे कि जब छत नहीं रहेगी ना सर पे तो फिर ये आस्था भी किसी काम की नहीं रहेगी। बच्चे जब आएंगे ना सड़क पे तब इनकी एरोगेंस सब दाव पे आती है। राम मंदिर से चंदा चोरी करने से पहले सोचा नहीं, ये चंदा का पैसा क्या इधर 50,000 देने में यूज करना था। सोच समझ के वोट करना। बिहार में मिल गया पैसा एक बार, बस खत्म। 15,000 के डस्टबिन खरीद रहे हैं वो, स्कैम। आज मेरे को पता चला है दिल्ली में जो मिलना था 2,500 रुपए, उसके लिए तुम्हारे पास लेटर होना चाहिए एमएलए और एमपी का। क्या कंडीशन है ये? वेस्ट बंगाल आरजी कर विक्टिम की मां कहती मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। क्या बात कर रहे हो यार तुम? तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, कावड़ करवानी है तुम्हें अपने बच्चों के साथ। ये फ्यूचर देखा तुमने अपने बच्चों का? अपना फ्यूचर तुमने ये देखा है क्या? राम मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठ जाओ, चंदा के नाम पे चोरी ये करेंगे, प्रसाद के नाम पे साला वो भी मिलावटी खाना देंगे, पता नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा। जैसा मिड डे मील दे रहा, अगर वैसा दिया तो तुम भी गाली इसी देके जाओगे। ये 50,000 के जुमले में मत फंसना, देश फंसा हुआ है वैसे बहुत। बात तो सही है। वफादारी रिश्तों में निभाई जाती है, ये राजनीति में कोई वफादार नहीं होता। इसलिए राघव चड्ढा को मैं ज्यादा ताने नहीं मारता हूं। हरभजन गया मैं खुश था, बस मेंबर को पता है क्यों। चल भाई, बाकी आज लेना कॉफी। आई होप तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिला हो। आज मैंने ज्यादा क्रॉस नहीं की हो लाइनें अपनी, मेरे को अपने दायरे पता है कहाँ पे रुकना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा करता नहीं हूँ। जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही करता हूँ, और वो मुझे मालूम है कि ये मेरा लिमिट है। इससे ज्यादा करूंगा तो बदतमीजी होगी या डिसरिस्पेक्ट होगी। ये जो मैं करता हूँ ये मस्ती मजाक में निकल जा सकता है, और ये मैं संभाल सकता हूँ। मेरे को लगता है इससे ज़्यादा, मतलब मेरी एक बाउंड्रीज है, मैं उस बाउंड्रीज में रहता हूँ। उस बाउंड्रीज को ना मैं क्रॉस करता हूँ ना मैं किसी को करने देता हूँ, अपने लिए भी। तो इतना चलता है, इसमें डरपोक वरपोक कायर वायर वाली बातें नहीं है। सावरकर मेरा नाम नहीं है,
मैं अभी भी अभिषेक आनंदी हूँ। चल भाई, बाकी लाइक दिस वीडियो नहीं हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी मुझे नहीं मालूम मैं कितना रखूंगा कितना नहीं हटाऊंगा, मतलब मेंबर्स पे कितना जाएगा, अगर होगा तो डाल दूंगा। बाकी ये रहा QR कोड, मैं मिलता कल। पीस आउट।